ये देखिए, मैं उस दिन टमाटर ले आई थी बहुत ज्यादा से, तो मैं टमाटर का चटनी बनाने जा रही हूँ। इसको चटनी कहिए, जैम कहिए, सास कहिए। ज्यादा टमाटर है, इसको काट के मैं 6 टमाटर हैं, 6 टमाटर काट के मैं बनाऊंगी। आप देखिए, तो ये कम से कम 1 हफ्ता के लिए हो जाएगी। ये ताजी वाली चटनी नहीं है। तो और इधर हमने गैस जला के ये पैन देखिए रख दिया है। पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। आप चाहें तो तिल का तेल डालें, रिफाइंड तो हम नहीं सलाह देंगे, रिफाइंड हम लोग खाते नहीं हैं। तो ये टमाटर जो है, इसको आप चाहें तो मिक्सी में पीस लें। हमारे यहाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम है, मैंने कई बार आपको बताया है कि मेरा जो बोर्ड है उसी से मेरा राड जलता है। तो अगर मैं मिक्सी चलाने लगूंगी तो राड बंद हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। इसलिए मैं काट रही हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये देखिए, उधर मेरा तेल हो रहा है और ये टमाटर भी कटी गए हैं एक तरह से। तो ये मैं किसी कांच के उसमें जार में भर के रख लूंगी। तो चटनी, पकौड़े, समोसे या ऐसे भी खाने में बड़ा अच्छा लगेगा। जो बाजार वाला हम लोग खरीद के लाते हैं उससे ये अच्छा रहेगा। किसी ने कोई पोस्ट डाली थी उस दिन फेसबुक पे, हमको बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग बाजार की चीजें कितना खाते हैं, वैसे अब हमारे बच्चे होते जा रहे हैं। ये देखिए, अब ये मेरा टमाटर देखिए कट गया बहुत छोटा छोटा सा। ये देखिए, इसकी गांठ रह गई, ये गांठ काट देते हैं। ये अब इसको काट के हम इधर रख देते हैं। तेल देखो गरम करते हैं, तेल में हम डालेंगे जीरा। ये देखिए, जीरा है, तेज पत्ता है और काली मिर्च है। ये देखिए, सिर्फ 2 तेज पत्ता डालेंगे और 2 लौंगे डालेंगे। ये देखिए, ये 2 लौंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये तेल मेरा गर्म हो गया। ये देखिए, इसका फूल निकाल देंगे, ये दग जाता है कभी कभी। और आपके पास जावित्री हो तो भी डाल दीजिए, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच जीरा डाल दिया। अब इसको हम भूनते हैं। देखिए, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, सिर्फ इतना डालेंगे। ठीक, अब डाल देते हैं इसमें प्याज। ये देखिए, मेरा प्याज है ये, और ये लहसुन है, और ये अदरक व हरा मिर्चा, सब कुछ डाल दिया मैंने। प्याज थोड़ा और डालते हैं। इसको भून लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भूनना, सिर्फ इसका कच्चापन मिटाना है। ये देखिए, इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, जितना छोटा कर देंगे उतना जल्दी हो जाएगा। ये डाल देते टमाटर। बस अब इसको वहां से भूनेंगे। इसमें डाल देते थोड़ा सा, इसी समय इस पे डालते हैं नमक। नमक डाल देंगे तो थोड़ा गलने में इसको आसानी हो जाती है। तो देखिए, इतना नमक डाल देते हैं, नमक थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा। देखिए, आप भी बनाइए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। इस समय टमाटर थोड़ा सही मिल रहा है बाजार में। अभी थोड़ा ऐसे ही ढक देते हैं, जिससे टमाटर थोड़ा मेरा गल जाएगा।
तब इसके अंदर थोड़े से और मसाले डाले जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब तक मेरी टमाटर की चटनी बन रही है तब तक मैं कुछ पकौड़ी की व्यवस्था कर रही हूँ। देखिए 1 कप हमने 1 चम्मच सिर्फ बेसन लिया हुआ है, ये फुल। ये देखिए बड़ा स्पून है, ये स्पून भर के मैंने 1 लिया है। और थोड़ा हम 1 चम्मच इसमें चावल का आटा भी डालेंगे। और देखिए इसमें हम क्या क्या डालते हैं, ये देखिए इसी बेसन में हमें डाल देते हैं ये प्याज थोड़ा, अब डालेंगे इसमें थोड़ा करी पत्ता, ये इसको काट लिए, इसको डाल दिया। अब ये देखिए ये मेरा पालक का साग है, ये इसको मैंने मिक्स कर लिया है पीस के। थोड़ा सा इसमें राइस मिलाया है, बस चावल का आटा जरा सा। अब देखिए ये ऐसे अभी देख लेते हैं, अगर कम होता है तो चावल का आटा और मिला लेते हैं, अगर ये गीला होता है इसका बैटर तो। नहीं गीला नहीं होगा, बन जाएगा। ये देखिए इसको हम एक किनारे रख देते हैं। ये देखिए इसको एक किनारे इधर रख देते हैं, हाथ धुल के। देखिए 1 स्पून चावल का आटा डाल दिया इसी में, तो ज्यादा नहीं डालेंगे हम चावल का आटा। और ये देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं पानी छूट जाएगा। और इसको अब इसमें हम डालने वाले हैं, देखिए ये मेरी चने की दाल, ये देखिए ये मैंने कल रात में भिगोई थी। इसके बाद मैंने पानी निचोड़ के इसको किनारे रख लिया है। तो इसको हम इससे फ्राई करके डालते हैं। देखिए इसको हम अलग रख लेते हैं, ये पकेगा धीमे धीमे आंच पे। ये इधर हम रखते हैं कढ़ाई, ये देखिए ये मेरी कढ़ाई, और ये उठा के इधर रख देते हैं। और इसमें डालते हैं तेल, ये देखिए इसमें तेल डालते हैं, ज्यादा डाल देते हैं, जो बचेगा उठा के रख देंगे। ये देखिए तेल गर्म होने का इंतजार करते हैं। देखिए दोस्तों हमने चने की दाल इसमें रख ली, ये छन्नी हमारे पास है ये वाली, लेकिन इसमें चने की दाल गिर रही है इसलिए हमने इसमें रख लिया है। अब देखिए इसको हम ऐसे ऐसे रख देंगे, तेल कम है, तेल ज़्यादा होता तो ये डूब जाती छन्नी, तो हम इसके लिए इस पर डालते रहेंगे। देखिए ऐसे तेल डालते रहेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। ये मैंने कल सवेरे दाल भिगोई थी दाल मोठ के लिए, तो अभी वो रखी हुई है, सवेरे दाल मोठ बनेगी। चने की दाल मोठ बहुत अच्छी लगती है। देखिए इसको ऐसे चला देंगे। देखिए अंदर पक रही है, तेल अंदर जा रहा, गरम तेल है, इसके अंदर पक रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत बढ़िया इसकी दाल मोठ बन के तैयार होती है। हमने बाहर फैला रखा हवा में, कल सवेरे बनाएंगे हम। सारी दाल फूल गई है। थोड़ा सा हम टेस्ट करके इसको देख लेते हैं, ये जो वाला भी है। देखिए बहुत बढ़िया चुटकी तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए अभी देखिए ये तेल इसका ऐसे कर देते, छन्नी में छन जाता है। ज़्यादा दाल मोठ बनानी है तो पूरी कढ़ाई में हम डाल देंगे। ये देखिए अब इसको हम इस वाले बैटर में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा ये इतना बचा हुआ है, इसको भी डाल देंगे।
ये देखिए दोस्तों, मेरी ये दाल भी पक गई है। ये देखिए, अब हम गैस को रख देते हैं कि बंद। ये देखिए, बंद कर दिए। ये दाना इसमें चला गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम रखते हैं। ठंडा होने के बाद इसके हम बड़े बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी की महक बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, थोड़ी दालचीनी और थोड़ा सौंफ पाउडर। अब थोड़ा भुना जीरा। अब इसको चला लेते हैं हम। इस तरह से मैश करते हैं इसके साथ ही। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी चटनी बनके तैयार होगी। अब ये मैं तेज पत्ते निकाल के फेंक देंगे। अब थोड़ा इसमें डाल देते हैं मीठा। मीठे में हम डालेंगे गुड़। गुड़ क्या, ये चीनी है। देखिए, बुरा बुरा। ये कम से कम 2 स्पून डाल देंगे। बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी महक आ रही है। आप ऐसे ऐसे मिक्स कर दीजिए इसको। मिक्सर उससे क्या कहते हैं, मैशर से मैश कर दीजिए। लेकिन मैं तो इसी कलछुल से कर लूंगी। तो ये थोड़ा बाजार जैसा, मतलब बाजार में बिल्कुल मिक्सी का पीसा होता। अगर आपको ऐसा गांठ वाला नहीं पसंद तो हमारे यहाँ तो ऐसे क्रंची क्रंची अच्छा लगता है बच्चों को। आप चाहें तो मैश कर लें, मैशर से मिक्सी में पहले कर लें। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये थोड़ा सा तेज पत्ता हम निकाल देते हैं। तेज पत्ता की जरूरत नहीं, महक आ गई इसकी। जितनी गाढ़ी पतली आप रखो उस हिसाब से नमक चीख के, मिर्चा डाल देख के। ये देखिए, ये चटनी तैयार हो गई हमारी। ये 8 दिन के लिए और बहुत टेस्टी तैयार हुई है ये। अब देखिए, 1 स्पून इसमें हम ऑयल विनेगर डाल देंगे। ये देखिए, बस 1 स्पून। इसको फिर चला देते हैं और ये भी बन गई है। देखिए, आप लोग जैसी पतली गाढ़ी चाहें वैसी रखें। खाने के साथ भी अच्छी लगती, दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। ये चटनी तैयार हो गई। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं फूड कलर। गैस को हम कर देते हैं बंद। फिर चलते हैं, आपको दही बड़ा बना के दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ये सब्जी, ये चटनी हम परोस देते हैं इसमें। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित सब चटनी तैयार हुई। अब आप इसको किसी, अभी ठंडा हो जाए इसके बाद मैं किसी जार में भर के रख दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, हरी धनिया इसमें पड़ेगी नहीं। ये देखिए, कैसी लगी आपको मेरी चटनी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको बड़े बना के।
तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब ये जो मैंने ये बना के रखा था, ये सब मैं इसी चटनी वाले में डाल दूंगी, जिससे टमाटर की चटनी का भी इसमें मिठास आ जाए, तो इसे खट्टी मिठास। और ये चने की दाल देखा आप लोगों ने, ये चने की दाल है और ये टमाटर की चटनी का मिक्स है, सब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। चने की दाल क्रंची क्रंची मुंह के अंदर बहुत अच्छी लगती है। चलिए मिक्स, देखिए इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती, धनिया पत्ती ज्यादा डाल देते हैं, और ये प्याज डाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। अब इसको मिक्स करके बना रहे हैं। तेल देखिए मेरा हो चुका है, अब पकौड़ी बना। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा हम लेंगे। अब इसको आप अपने आकार से जैसा आप पसंद करें वैसा बना लें। इसको अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो इसको तवे पे थोड़ा सा नीचे से तेल लगा के, चाहे लोहे के तवे पे चाहे नॉन स्टिक तवे पे आप बना लें इसको। देखिए मैं लोई बना के रख देती, ये देखिए। और इसका अप्पम मेकर में भी डाल सकती हो, ये बहुत अच्छी चीज है। आप कहीं तेल अगर नहीं खाना चाहते तो इस बैटर को आप बना के रख लें और जैसा चाहे वैसे बनाए, और इसकी सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है। ऐसे ही पकौड़ी बनाए और पकौड़ी बनाने के बाद उसको ग्रेवी में डाल दें। देखिए अब मैं एक पलट के आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये भी मेरे बन गए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए 3 मैंने एक किनारे ऐसे लगा दिए। ये अब इनका सबों को तेल छन जाएगा, इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखा। देखिए मैं इसमें दोस्तों किशमिश डालना भूल गई थी, ये देखिए मैं बाद में डाले दे रही हूँ। ये 2 दिन पड़ी रहेंगी तो मिक्स हो जाएंगी। देखा, ये मैं भूल गई थी किशमिश डालना। इसमें किशमिश, मखाना, चिरौंजी आप जो भी चाहे डालें। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट चटनी तैयार हुई है और बहुत अच्छी महक आ रही है। चलिए अब आपको हमारी डिश कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ये मेरे चने की दाल है, आप इसको जैसे चाहें वैसे इसमें डालें, मिक्स करके खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए देखिए, ये देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये मेरे बड़े हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये चने की दाल है, ये बहुत ही, ये देखिए ये देखिए सब्जी से भरपूर, ये बहुत ही स्वादिष्ट, प्याज मसाले सारे मसाले इसमें पड़े हुए हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी डिश जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इस उम्मीद से कि आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है। ओके।